नमः प्रियछात्राः, अद्य वयं बकस्य प्रतीकारः इत्यस्य पाठस्य प्रथमानुच्छेदस्य संस्कृतभाषायां वाचनं हिंदीभाषायां चानुवादं करिष्यामः। बच्चों, आज हम बकस्य प्रतीकारः इस पाठ के प्रथम अनुच्छेद का संस्कृत भाषा में वाचन और हिंदी भाषा में अनुवाद करेंगे। सबसे पहले पाठ के अर्थ को समझेंगे। बकस्य अर्थात बगुले का, प्रतीकारः बदला, बगुले का बदला। बच्चों, आपने ये कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी कि बगुले और सियार की ये कहानी है कि किस प्रकार से बगुले ने सियार से अपना बदला लिया। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने, एक वन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। शृगालः बकः च, सियार और बगुला, निवसतः स्म, रहते थे। निवसतः स्म द्विवचन का रूप है। ऐसे रूप चलते निवसति, निवसता, निवसन्ति। ये तो लट लकार का रूप है, किंतु अगर हम इसके साथ स्म का प्रयोग करते हैं तो भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे रहते थे हो जाएगा। निवसता रहते हैं, निवसता स्म रहते थे। तयोः, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत, उन दोनों में, किन दोनों में? सियार में और बगुले में मित्रता आसीत, मित्रता थी। आसीत अस्य धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। जैसे आप सुनेंगे, लकारों का प्रयोग धातु में किया जाता है, लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल के लिए, लंग लकार का प्रयोग होता है भूतकाल के लिए। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एकदा माने एक बार, प्रातः माने सुबह, शृगालः सियार, बकम् अवदत् बगुले से बोला। एक बार सुबह सियार बगुले से बोला। अवदत् वद धातु है, वद माने होता है बोलना, और इसमें लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। मित्र, श्व त्वं मया सह भोजनं कुरु। मित्र संबोधन है, इसके रूप इस तरह से चलते मित्रम, मित्रे, मित्राणि। नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है और संबोधन में हो जाएगा मित्र। जैसे पुस्तकम का पुस्तक। श्व कल, टुमारो, आने वाला कल, श्व। त्वम तुम, मया सह मेरे साथ। भोजनम कुरु भोजन करना। कुरु क्री धातु है, लोट लकार। बच्चों, आज्ञा देने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है और मध्यम पुरुष एक वचन है। मित्र, कल तुम मेरे साथ, सह माने साथ, भोजन करना या भोजन करो। कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगालस्य निमंत्रणेन, सियार के निमंत्रण से, बकः बगुला, प्रसन्न अभवत् प्रसन्न हो गया। शृगालस्य में
षष्ठी विभक्ति एक वचन, निमंत्रणेन में तृतीया विभक्ति एक वचन, अभवत में भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अग्रिमे दिने सः भोजनाय श्रीगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने अगले दिन, सः वह किसके लिए आया है? बगुले के लिए। भोजनाय भोजन के लिए, श्रीगालस्य निवासम श्रीगाल के निवास पर, अगच्छत गया। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास पर गया। अगच्छत में गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। कुटिल स्वभाव श्रीगाल स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव के सियार ने स्थाल्याम थाली में बगुले के लिए खीर अयच्छत् दी। श्रीगाल यानी सियार कैसा होता है? कुटिल स्वभाव। कुटिल स्वभाव का, कुटिल स्वभाव किसे कहते हैं? जिसके मन में कुछ और होता है और व्यवहार में कुछ और होता है। तो कुटिल स्वभाव के सियार ने स्थाल्याम थाली में बगुले के लिए खीर दी। स्थाल्याम मूल शब्द है स्थाली और सप्तमी विभक्ति का एक वचन। में पर के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बकाए बगुले के लिए चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। अयच्छत यच्छ धातु है। यच्छ माने होता है देना और इसके रूप इस तरह से चलते हैं यच्छति यच्छता यच्छन्ति। और अयच्छत लंग लकार का रूप है प्रथम पुरुष एक वचन। इसके रूप इस तरह से चलेंगे लंग लकार में अयच्छत अयच्छताम अयच्छन। बच्चों, इससे संबंधित प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। आप ध्यान से समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दो। श्रीगालः बकः च कुत्र निवसतः स्म। सियार और बगुला च का प्रयोग हमेशा बाद में होता है संस्कृत में। कुत्र माने कहाँ, अव्यय शब्द है। निवसतः स्म रहते थे। सियार और बगुला कहाँ रहते थे? तो उत्तर है वने, वन में। वन में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होने से वने हो जाएगा। में पर के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे पुस्तकें। बकः कस्य निमंत्रणेन प्रसन्नः अभवत्। बगुला किसके निमंत्रण से प्रसन्न हुआ? अभवत भू धातु है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भू माने होना, अभवत हुआ, भूतकाल का प्रयोग है। श्रीगालस्य सियार के, बगुला किसके निमंत्रण से प्रसन्न हुआ? उत्तर है सियार के। भोजनाय श्रीगालस्य निवासम कः अगच्छत्। भोजन के लिए सियार के निवास पर कौन गया? कहाँ अगच्छत्। अगच्छत् गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उत्तर बकः बगुला गया। भोजन के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन। भोजन के लिए श्रीगालस्य सियार के षष्ठी विभक्ति एक वचन। का के की के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कौन गया सियार के निवास पर भोजन के लिए? बगुला। चौथा प्रश्न, श्रीगालः कीदृशः भवति। सियार कैसा होता है?
यानी स्वभाव से कैसा होता है। उत्तर है कुटिला। कुटिला आपको बताया था कि मन में कुछ और व्यवहार में कुछ और, यानी जिसकी समरूपता नहीं रहती व्यवहार में और विचारों में, उसे कहते हैं कुटिल। श्रीगालः बकाय किम अयच्छत। सियार ने बकाए बगुले के लिए किम माने क्या, अयच्छत माने दिया। अयच्छत में यच्छ धातु, यच्छ माने होता है देना, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन भूतकाल के लिए, अयच्छत दिया। बकाए बगुले के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन। उत्तर क्षीरोदनम खीर। क्षीरोदनम माने खीर। तो बच्चों बार बार इस वीडियो को देखेंगे और आप समझने का प्रयास करेंगे, अनुच्छेद का वाचन भी करेंगे संस्कृत में और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।